देखिए, डक्की भाई को नोटिस हुआ, उन्हें लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार किया गया। अब कहा यह जा रहा है कि उन्हें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। नए जो क़वानीन आए हैं और हाल ही में कौमी असम्बली और सेनेट से एक कानून साज़ी हुई है जिसके तहत अब इस मामले पर 90 दिन का रिमांड हासिल किया जा सकता है। और अब कानून एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जब गुज़श्ता समाअत हुई थी इस मौका पर डक्की भाई का 28 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, लेकिन अदालत की जानिब से पहले 2 रोज़ा रिमांड मंजूर किया गया, उसके बाद 4 रोज़ का रिमांड मंजूर किया गया। अब दोबारा डक्की भाई को यानी सादुर रहमान को अदालत पेश किया जाएगा। बहुत अहम पेशरफ्त हुई इसी दौरान। उनकी अहलिया यानी डक्की भाई की अहलिया हैं वो अदालत आई, उनको भी नोटिस किया गया था। नोटिस से कबल जब उन्हें बुलाया गया तो उनकी अहलिया, डक्की भाई की अहलिया ने अदालत से रजू किया और बेल करवाई, यानी बेल बिफोर अरेस्ट, गिरफ़्तारी से कबल ही उन्होंने ज़मानत करवाई। और उसके बाद जब वो वहाँ पहुँची एक सवालनामा उनके सामने रखा गया जिसका ताल्लुक़ इस बेटिंग कंपनी, यानी यूँ कह लें आम ज़बान में, आम अल्फाज में, कि ये जो कंपनी है जुए के हवाले से, जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं इसके हवाले से सवालात किए गए। तो वहाँ से बताया, हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में नहीं जानती। उनसे जो सवालात, उन सवालनामा उनके सामने रखा गया वो उन्हें दिया नहीं गया, वहीं वापस लिया और कहा गया है कि डक्की भाई की अहलिया को कि अगर आप इस हवाले से, अगर आपको दोबारा तलब किया तो आप हाज़िर हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोई मुस्तकबिल में कोई पेशरफ्त होती है तो मैं हाज़िर हूँ, जो भी आपने सवाल करने हैं या जो भी तहकीकात की इंक्वायरी करनी है। दूसरी जानिब उनका 30 तारीख़ तक, अब वो चूँकि ज़मानत हो चुकी है, ये ख़ानदान इस वक्त मुश्किल में है, लेकिन दूसरी तरफ जो इन पर FIR है, जो इन पर इल्ज़ामात हैं वो बहुत संगीन हैं। अगर मैं डक्की भाई की बात करूँ तो उन्होंने जिन वीडियोज़ में इस ऐप का ज़िक्र किया है या इस तरह जुए के हवाले से ज़िक्र किया है, ये बुनियादी तौर पर इससे कबल आपको ये जानना होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग, यानी पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन जो क्रिकेट लीग है, जिसमें पाकिस्तान में आकर बड़े क्रिकेटर शामिल होते हैं, खेलते हैं, उनकी शर्ट्स पर भी इसका लोगो लगता रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच रावलपिंडी में जो हुआ था वहाँ पर भी हमें एक बेटिंग कंपनी का स्टिकर हमने देखा था, तो इस पर भी तनाज़ा खड़ा हुआ। राशिद लतीफ़ ने इसका ख़ास जिक्र किया था कि इस तरह बेटिंग कंपनीज़ जो है वो इसमें काम कर रही हैं। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि फ़ुटबॉल की दुनिया में भी ये बेटिंग ऐप्स के हवाले से स्पॉन्सरशिप गई और वहाँ उन्होंने स्पॉन्सरशिप के मामलात को आगे बढ़ाया और उसकी प्रमोशन भी होती रही। लेकिन जिस वक्त उन्होंने देखा कि ये जुआ है बुनियादी तौर पर टेक्निकली, तो उसके बाद उन्होंने उनकी स्पॉन्सरशिप ख़त्म की। अब होता यह है कि PSL या इंटरनेशनल फ़ुटबॉल की लीग्स जो हैं, इनमें जब ये चीज़ें चल रही हैं तो एक आम यूट्यूबर जिसको इतना इल्म नहीं, जो सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग करता है, उसको कितनी आगाही होगी। और ये माशरे की बदकिस्मती है कि ऐसे अफराद जो कम इल्मी की बुनियाद पर सिर्फ गालियाँ देकर या इस तरह के करतब दिखाकर मशहूर हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इसमें सब के लिए सीखने का मौका है कि अपनी गलतियों से सीखा जाए। इस केस की FIR के मतन के हवाले से कुछ आगाही करवा देता हूँ आपको। 16 अगस्त को जब ये मुल्क से बाहर जा रहे थे, लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार किया गया, ये दुबई जा रहे थे और इस दौरान ये जो साइबर क्राइम एजेंसी है, इनकी जानिब से कहा गया कि इनसे 2-3 माह से तहकीकात जारी थी। इससे कबल भी इन्हें नोटिस जारी किए गए और इनसे ये इंक्वायरी चल रही थी। लेकिन दिलचस्प बात ये कि चंद दिन कबल ही ये डक्की भाई चाइना गए और वहाँ से वापस आए। इसका मतलब ये है कि PCL में उनका नाम शामिल नहीं था इस लिस्ट में, यानी फ़हरिस्त में, जो कि एयरपोर्ट पर उन्हें रोकने का सबब बनी। इसमें इससे कबल उनका नाम शामिल नहीं था। अगर नाम शामिल होता तो वो चाइना ना जा सकते। मतलब गुज़श्ता चंद दिनों में ही ये अमल हुआ और उनका नाम इस फ़हरिस्त में शामिल किया गया। और अगर इस प्रोविजनल लिस्ट में किसी का नाम भी शामिल हो तो उस पर नज़र रखी जाती है और सफ़र पर पाबंदी होती है। उन पर पाबंदी लगाई गई, उनकी अहलिया को इंक्वायरी में शामिल किया गया। दूसरा, उन पर 16 वीडियोज़ को FIR और उसके मतन में शामिल किया गया है कि जहाँ पे डक्की भाई कह रहे हैं कि एक प्रोमो कोड मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये यूज़ करें तो आपको फ़ायदा होगा। तो IPL के KKR यानी कलकत्ता नाइट राइडर, जो शाहरुख खान की एक
ٹیم ہے اس کے میچز کی نسبت سے اس کو جوڑا جا رہا ہے، اور اس میں دیگر 6 یوٹیوبرز ہیں جن کا نام شامل ہے، اور یقیناً یہ ایک پاکستان کے جو انفلوئنسرز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹک ٹاکرز کو اپنے یہ سائٹس استعمال کرتی ہیں، پیسے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہماری پروموشن کے لیے چھوٹی سی ویڈیو بنا لیں۔ جس طرح کراچی کنگز کی شرٹ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر موجود ہے، جب راشد لطیف نے بات کی تھی تو اس پہ اس بیٹنگ کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا، میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہا، نام نہیں لینا مناسب سمجھتا، تو ان 6-7 کمپنیوں کے حوالے سے جب ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم علمی کی بنیاد پر ہونے والا عمل اس پر انصاف کا ترازو برابر ہونا چاہیے۔ اگر پی ایس ایل میں ایسا ہوا تو ان افراد کو بھی سزا دینی چاہیے جو پی ایس ایل میں اس بیٹنگ کمپنی کے سپانسر کو لے کے آئے، تو پھر پوچھا جانا چاہیے کہ آپ ایک ایسے ایونٹ میں جوا کیوں لے کے آئے جس کے حوالے سے شریعت بھی کہتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور قوانین بھی کہتے ہیں کہ اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا آگے بڑھتے ہیں، 3 گھنٹے کی تقریباً عروب ان کی اہلیہ ہیں غالباً ان کا نام، تو ان سے یہ انکوائری ہوئی، اس میں ان سے سوالات پوچھے گئے اور کہا گیا کہ ضرورت ہوئی تو آپ کو بلائیں گے۔ 30 اگست تک ان کو اب بیل لی گئی ہے، اور یہ نئے قانون کے تحت 90 ڈیز کا ریمانڈ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جس ایک کمپنی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نیپال سے ہے، اور ڈکی بائی کو اس کو پاکستان کے اندر رجسٹریشن کے عمل کے تناظر میں جوڑا جا رہا ہے، جبکہ ان کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا انفلوئنسر کی حیثیت سے پروموشن کی حد تک ذکر تھا، اور پیسے ایونٹ کے لیے انفلوئنسر لیتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ان کے حوالے سے کہا ہے کہ 3 ماہ سے یہ انکوائری چل رہی تھی اور انہیں سمن دیے گئے، اور یاد رہے نوٹس اگر گھر پہ نہ ملے، کسی کو نہ ملے، تو وہ کہہ سکتا ہے عدالت میں کہ مجھے سمن نہیں کیا گیا، نوٹس نہیں ملے، اور اس کو اکثر بائی پاس کیا جاتا ہے۔ تو ریلیف کا امکان بھی اس صورت میں ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے پھر بھی سزا ہوگی، لیکن چیزیں ایسی نہیں ہیں ماضی میں، کیونکہ عدالتی نظیر جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک کیس میں کسی کو کسی راستے سے فائدہ ملا، تو وہ عدالتی نظیر چونکہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ڈکی بائی کو اس سے مسائل پیش آ سکتے ہیں، لیکن اب دیکھنا ہوگا اگلے لمحے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک کی یہی تفصیلات ہیں۔